जय हिंद साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। राम राम सा। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हो और निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो। कई दोस्त बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर एसआई की जो वेतन है और जो भत्ते हैं, सैलरी है, और इनके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। तो आज अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि एसआई को कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से भत्ते मिलते हैं और कितनी सुविधाएं मिलती हैं। इस विषय पर आज अपन बात करेंगे, क्योंकि जिंदगी के सारे सुख एक तरफ, और जब 1 तारीख को जब अपने अकाउंट में पेमेंट सैलरी आने का जो मैसेज आता है वो एक तरफ, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। तो सबको अपनी वेतन का इंतजार रहता है, कब मैं नौकरी लगूं, कब मेरी सैलरी आए। तो और सैलरी के बारे में अपन बात करते हैं कि जो अपन एसआई है, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती राजस्थान पुलिस है, उस एसआई को कितनी सैलरी मिलती है, प्रोबेशन काल के दौरान कितनी सैलरी मिलती है, वो प्रोबेशन पूरा होने के बाद में कितनी सैलरी मिलती है। आइए चर्चा करते हैं। ये है एसआई भर्ती वेतन एवं भत्ते। एसआई का जैसे आप सबको पता होगा, एसआई का ग्रेड पे 4200 है और इसका पे बैंड 9,300 से 34,800 है। और लेवल 11 की ये जॉब है, लेवल 11 की जॉब है एसआई का। ठीक है, सबसे पहले अपन राजस्थान सरकार में 2 साल का प्रोबेशन होता है। तो अपन शुरुआत में लगते हैं तो 2 साल का अपने प्रोबेशन होता है। उसमें अपने को कितनी सैलरी मिलती है? प्रोबेशन के दौरान अपने को सैलरी मिलती है, फिक्स पे मिलता है। प्रोबेशन के दौरान कोई वेतन भत्ते नहीं मिलते हैं, केवल फिक्स पे मिलता है, जो मिलता है 26,500 रुपए। ये फिक्स पे है। इसमें कुछ कटौतियां की जाती हैं। कौन कौन सी कटौतियां होती हैं? जीपीएफ, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, जो कटौती होती है जो बाद में अपने को पेंशन के दौरान काम आएगी। आरजीएचएस, जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, अभी शुरू की गई है, उसकी कटौती होती है। तो एक आरएसआरटीसी, जो अपने राजस्थान रोडवेज की बसें हैं, उनमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक की जो पुलिसकर्मी है उनको मुफ्त यात्रा है और उनके प्रति माह 200 रुपये काटे जाते हैं। तो 3 प्रकार की कटौतियां होती हैं प्रोबेशन के दौरान, जीपीएफ की, आरजीएचएस की और एक आरएसआरटीसी की। तो अपने इन हैंड अपने सैलरी हाथ में कितनी आएगी? इन हैंड अपनी सैलरी आएगी 24,700 रुपये प्रोबेशन के दौरान। प्रोबेशन अपना 2 साल का होता है और जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उससे 2 साल तक आपका प्रोबेशन चलेगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप प्रोबेशन दौरान आपको ट्रेनिंग पूरी करनी आवश्यक होती है। अगर किसी कारणवश आप अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए तो भले ही आपको 2 वर्ष हो, भले ही 4 वर्ष हो, आपकी सैलरी पूरी नहीं आएगी। तो जो पुलिस की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है एसआई की, वो और जो कमांडो कोर्स होता है, वो आपको 2 साल की प्रोबेशन के भीतर अगर आपने कर लिया है कंप्लीट, तो आपको प्रोबेशन पूरा माना जाएगा। अगर आपने पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग और कमांडो कोर्स 2 साल के भीतर नहीं किया है, प्रोबेशन के दौरान नहीं किया है, तो आपका प्रोबेशन पूरा नहीं माना जाएगा। किसी भी कारण से अगर आप ये ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते हो तो भले ही आपको ज्वाइन किए 3 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 4 साल हो, आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेशन के बाद में सैलरी कितनी मिलती है अपने को। प्रोबेशन के बाद में जो बेसिक पे इसका है 37,800 रुपये। 37,800 रुपये इसका बेसिक पे है। भत्ते कौन से मिलते हैं सब इंस्पेक्टर को प्रोबेशन के दौरान? जब अपनी सैलरी पूरी हो जाती है तो अपने भत्ते कौन से मिलते हैं? भत्ते हैं, सबसे पहले मिलता है डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता। महंगाई जिस दर से बढ़ती है उस दर से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह पेमेंट बढ़ती है। तो उस पेमेंट के हिसाब से आपका आपकी जो डीए है लगता रहता है। अभी वर्तमान में 38% है। तो ये आपका 2 बार बढ़ता है, एक तो जनवरी माह में बढ़ता है और दूसरा बढ़ता है जुलाई माह में। वर्ष में 2 बार आपका डीए बढ़ता है। वर्तमान में ये 38% है। ये आपका बढ़ता रहता है हर 6 महीने में। ठीक है, और इसके बाद में है एचडीए, हार्ड ड्यूटी अलाउंस। सबको पता है कि पुलिस की जॉब एक रिस्क की जॉब है, 24 घंटे की नौकरी होती है। तो अपने को एचडी दिया जाता है क्योंकि आपकी ड्यूटी हार्ड है, आपको अलग से एचडी दिया जाता है। एचडीए आपके भत्तों में शामिल होता है। इसके बाद है एचआरए। अपन ड्यूटी करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, अन्य जिलों में रहते हैं, वहां अपने को मकान किराए लेके रहना पड़ता है। तो उसके लिए सरकार अपने को हाउस रेंट का अलाउंस देती है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। ये मिलता है 2 हिसाब से मिलता है, ये 2 प्रकार से मिलता है, 8% और 16%। 8% किनको मिलता है? 16% किन। अपनी जो बेसिक है 37,800, इसका 8% और 16% मिलता है। 16% किनको मिलता है? जो अपने राजस्थान के 5 बड़े शहर हैं, जिनमें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। जयपुर,
बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, इन 5 जिलों में जो पुलिसकर्मी नौकरी कर रहे हैं शहरी क्षेत्र में, उनको दिया जाता है 16% का HRA, और इनके अलावा जो बाकी जिले हैं उनको दिया जाता है 8% HRA। ठीक है। और इसके बाद मिलता है मेस अलाउंस। अपन जो खाना खाते हैं, अपने खाने के लिए जो पैसे मिलते हैं वो मेस अलाउंस के जरिए मिलते हैं। ये सबका अलग अलग होता है, सिपाही का अलग होता है और सब इंस्पेक्टर का अलग होता है। ये होता है 3600 रुपये, अभी वर्तमान में चल रहा है 3600 रुपये प्रति माह है मेस अलाउंस मिल रहा है अपने को। ठीक है। और इसके बाद मिलता है वर्दी भत्ता। वर्दी भत्ता अपने को 1 साल के लिए मिलता है और ये सबका अलग अलग होता है। और इसके बाद स्टेशनरी, ये क्या होता है, अपन जो ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, उसमें अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह काम आते हैं, पेपर काम आते हैं, स्याही, प्रिंटर की स्याही वगैरह, सारे इनका खर्चा अपने को स्टेशनरी के हिसाब से प्रति माह मिलता है। तो ये हो गए अपने को मिलने वाले भत्ते, DA, HDA, HRA, मेस अलाउंस, वर्दी भत्ता और स्टेशनरी। इसके अलावा भी अन्य भत्ते मिलते हैं, जैसे दीपावली का बोनस। हर साल दीपावली पर सभी राज्य कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है, दीपावली का बोनस। और जैसे चुनाव ड्यूटी होगी, अभी चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव ड्यूटी के दौरान भी सभी सब इंस्पेक्टर को अलग से बता दिया जाता है चुनाव का। और जैसे किसी परीक्षा में ड्यूटी लग गई, कोई एग्जाम हो रही है, उसमें अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, उसका भी अपने को अलग से बता मिलता है। और एक होता है TA, टूर अलाउंस। अपन अपने जहां अपनी पोस्टिंग है उससे अपन दूर जा रहे हैं, अन्य किसी शहर में जा रहे हैं ड्यूटी के लिए, सरकारी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो अपन जितना दूर जा रहे हैं, जितने दिनों के लिए जा रहे हैं, उस हिसाब से अपने को TA मिलता है। ये भी एक प्रकार का भत्ता है। ठीक है। टूर अलाउंस यानी यात्रा भत्ता। तो ये अपने को भत्ते मिलते हैं। अब इसमें कटौतियां कौन सी होती हैं, जब अपना प्रोबेशन पूरा हो जाएगा, अपनी सैलरी पूरी आएगी, उस दौरान भी अपनी कटौतियां होती हैं। कौन सी होती हैं? एक तो होती है GPF, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। एक होती है SI। ये SI क्या है? ये SI सब इंस्पेक्टर नहीं है, ये SI है स्टेट इंश्योरेंस, जिसको बोला जाता है हिंदी में राज्य बीमा। राज्य सरकार अपने को बीमा देती है प्रोबेशन पूरा होने के बाद में। ये होता है SI। ये हर महीने इसकी 3 स्लैब हैं, पहले 2100 रुपये, फिर 3000 रुपये और फिर 5000 रुपये। इन 3 में आप कोई भी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद है RGHS, वही राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, और RSRTC जो सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को राजस्थान रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा होती है, जिसका प्रति माह 200-300 रुपये उनके कटते हैं। ये बात हो गई अपनी यात्रा भत्ते। प्रोबेशन के बाद कितनी पेमेंट मिलती है और प्रोबेशन से पहले कितनी मिलती है। तो ये जो प्रोबेशन के बाद अपनी फुल सैलरी हो जाएगी, ये अराउंड 60,000 से 65,000 के बीच अपनी होने वाली है। वो डिपेंड करेगा अपन कौन सी सिटी में जॉब कर रहे हैं। अगर उन 5 शहरों में से कोई एक शहर है, तो 5 शहर हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर, इनमें अगर है तो आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा आएगी। इनके अलावा कोई अन्य सिटी है तो आपकी सैलरी कम आएगी। ठीक है। और इसके बाद एक अपना प्रति वर्ष अपना जुलाई में अपना एक इंक्रीमेंट लगता है 3%। वो अपना बेसिक पे लगता है, अपनी बेसिक बढ़ती रहती है। जितने साल अपन नौकरी कर देंगे उतने साल अपनी बेसिक बढ़ती रहेगी। हर साल 3% लगता है इंक्रीमेंट जुलाई में, और 2 बार बढ़ता है DA कब बढ़ता है? जनवरी और जुलाई में। तो ये बात हो गई। तो अब शॉर्ट में रिपीट करते हैं कि प्रोबेशन के दौरान अपने को मिलती है, इन हैंड मिलते हैं 24,700, फिक्स पे है 26,500, और प्रोबेशन के बाद अपनी बेसिक हो जाएगी 37,800, और अलाउंस वगैरह जोड़ के, भत्ते जोड़ के अपनी हो जाएगी 60-65,000 के बीच में अपनी सैलरी होने वाली है, जो बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो अब आप अच्छे से मेहनत कीजिए और इंतजार कीजिए कि कब मैं ऐसा लगूं और कब मेरी 2 साल तक तो प्रोबेशन में ये पेमेंट आए और प्रोबेशन पूरा होने के बाद मेरी फुल सैलरी आई। ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको इतनी जल्दी आपकी पेमेंट आने वाली है। और मैं आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी आपके मोबाइल में वो सैलरी वाला मैसेज आ जाए। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।